हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्न 9C पे और क्वेश्चन नंबर है 16। क्या कह रहा है कि एक समलंब ABCD जिसमें AB DC के समांतर है के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज AOD का क्षेत्रफल त्रिभुज BOC के क्षेत्रफल के बराबर हो। चलिए मैं यहाँ पर एक समलंब चतुर्भुज बना लेता हूँ। ठीक है, पहले एक समलंब बना लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये आपका एक समलंब बना लेते हैं, इसका नेम लिख देते हैं ABCD और परस्पर कहाँ प्रतिच्छेद करते हैं, ये देखिए AB समांतर है ना DC के, और इसके परस्पर विकर्ण जो है बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, चलिए दिया है हमारे पास कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर है DC के, विकर्ण AC और BD परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD बराबर में एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD और ये BOC का क्षेत्रफल बराबर होगा। चलिए अब हम लोग इसका प्रमाण देखते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग एक चीज देख सकते हैं, हम जानते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं, हम लोग जानते हैं, है ना जी। तो यहां पर देखिए त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ABC एक ही आधार AB तथा एक ही समांतर रेखाओं दिया ना जी कि AB समांतर है DC के, AB और DC के बीच स्थित है, तो इनके क्षेत्रफल बराबर हो जाएंगे, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD जो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के। देखो कमी क्या है, अगर हम लोग AOB घटा देंगे तो हमारा ये साबित हो जाएगा, बोथ साइड, है ना। लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि दोनों तरफ एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB घटाने पर, चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। ध्यान से देखिएगा, आप ABD इसमें से AOB घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD आ जाएगा, और इधर देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC में से AOB घटा देंगे तो BOC आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC। तो यही ना हमें प्रमाणित करना था, हमने इसे प्रमाणित करके दिखा दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। आकृति में ABCDE एक पंचभुज है, ABCDE एक पंचभुज है। क्या कर रहा है कि B से होकर AC के समांतर खींची गई रेखा बढ़ाई गई DC को F पर मिलती है। अच्छा देखिए यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ पर AC के समांतर B से होकर खींची गई रेखा कौन है, BF है, जो DC को बढ़ाई गई F पर यहाँ पे मिले, यानी कि यहाँ दिया है कि AC BF के समांतर है, तो हमें इन्हें सिद्ध करना है। चलिए देखते हैं, दिया है ABCDE एक पंचभुज है, AC समांतर है BF के, तो सिद्ध करना है, ज्यादा कुछ नहीं लिखते हैं, तो सिद्ध करना है पहला में कह रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल
ACB बराबर में एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF। दूसरा इसका सेकंड नंबर, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल AEDF बराबर में एरिया ऑफ कौन पंचभुज जो है आपका ABCDE के बराबर होगा। चलिए अब इसका प्रमाण हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देखिए हमारे पास ये देखिए ये AC समांतर है BF के, और एक ही आधार अगर AC ले लेते हैं तो देखिए ACB और ACF इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना। हम लोग लिख सकते हैं कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो यहां से लिख सकते हैं अब नीचे कि त्रिभुज ACB तथा त्रिभुज लिख सकते हैं, चूंकि त्रिभुज ACF एक ही आधार AC तथा एक ही समांतर रेखाओं AC समांतर BF के बीच स्थित है। ठीक है, तो यहां से इनके क्षेत्रफल बराबर हो जाएंगे, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB बराबर में एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF हो गया। ये हमने पहले वाला साबित कर लिया। दूसरे वाले के लिए चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB के। ऐसे भी लिख सकते हैं पलट के, कोई दिक्कत नहीं है इससे। अब क्या करते हैं, इसे हमें साबित करना है तो जरूरत के अनुसार क्या करते हैं, दोनों तरफ ये ACDE का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। लिखते हैं दोनों तरफ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ACDE जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर देखिए क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF प्लस में एरिया ऑफ ACDE बराबर में एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB और प्लस में एरिया ऑफ ACDE। ध्यान से देखिएगा, ACF ये वाला और ACDE ये दोनों मिलके ये पूरा हो जाएगा कौन सा, एरिया ऑफ AEDF हो जाएगा, और इधर ACB ये वाला और ACDF ये मिलके पूरा हो जाएगा एरिया ऑफ किसका, जो आपका पंचभुज था ABCDE के क्षेत्रफल के बराबर। ये हमें प्रमाणित करना था, हमने प्रमाणित करके दिखा दिया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या करेंगे। गांव के एक निवासी इतवारी के पास एक चतुर्भुजाकार भूखंड है, ठीक है, एक चतुर्भुजाकार भूखंड है। एक काम करते हैं, यहाँ पे एक चतुर्भुज भी बनाते चलते हैं और क्वेश्चन भी समझते जाएंगे। किसी भी आकार का ले लेते हैं, चतुर्भुज है ना जी, बस चतुर्भुज होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हम लोग एक चतुर्भुज बना लेते हैं। चलिए चतुर्भुज हो गया, ये चतुर्भुजाकार भूखंड है, इसका नाम दे देते हैं यहाँ पर, ठीक है, कुछ भी नाम दे देते हैं। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, बड़ा हो जा रहा है ना, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। चलिए थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं, ठीक है। चलिए कुछ इस तरह से बना लेते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं करता, ज़्यादा बड़ा हो गया था। चलिए इसका नामकरण कर देते हैं ABCD। ये चतुर्भुज है। क्या कह रहा है आगे कि उस ग्राम की ग्राम पंचायत ने, उस ग्राम की ग्राम पंचायत जो है उसने भूखंड के एक कोने से उसका कुछ भाग लेने का निर्णय किया। अच्छा, इसकी जमीन से कोने का कुछ भाग लेने का निर्णय किया गया है, ठीक है। चलिए आगे क्या किया है, वहाँ एक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया जा सके। ऐसा भूखंड लेना है जहाँ पे एक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया जा सके, इसका कुछ हिस्सा लेना है, ठीक है। इतवारी इस प्रस्ताव को इस प्रतिबंध पर के साथ स्वीकार कर लेता है। अच्छा, कोई प्रतिबंध लगा रहा है कि भाई मुझे अपना शर्त रख रहा है कि उसे इस भाग के बदले उसी भूखंड के संलग्न एक भाग
ऐसा दे दिया जाए कि उसका भूखंड त्रिभुजाकार हो जाए। क्या कह रहा है कि आप इसमें से कोई हिस्सा ले लो कोने का, कहीं से भी ले लो, और इस तरह से मुझे एक उसके समान कोई ऐसा हमें भूखंड दे दो कि मेरा जो टोटल ये जो देख रहे हैं भूखंड चतुर्भुजाकार है, अब वो त्रिभुजाकार बन जाए। तो स्पष्ट कीजिए कि इस प्रस्ताव के लिए किस प्रकार का कार्यान्वित किया जा सकता है, यानी किस तरह से इसको संकटाया जा सकता है इस मामले को, इसके बारे में हमें बात करना है। ठीक है, चलिए तो अब आगे इसे देख लेते हैं। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि माना किसान का भूखंड ABCD एक चतुर्भुज है। ठीक है, चतुर्भुज है, ये दिया हुआ है। अच्छा, इसे हमें क्या करना है, इसे एक समान क्षेत्रफल वाले, क्वेश्चन से ही ना पता चल रहा है, समान क्षेत्रफल की त्रिभुज में बदलना है, त्रिभुज में बदलना है। क्वेश्चन से यही पता चल रहा है, क्योंकि उसको अब क्या करना है, त्रिभुजाकार जमीन कर लेना है, और जितना जमीन देगा उसके बदले इसको जमीन भी चाहिए, यानी कि समान क्षेत्रफल ही रह जाएगा इसका, बस जमीन को त्रिभुजाकार करना है। चलिए तो इसमें हम थोड़ी सी रचना करेंगे। रचना में देखिए क्या करते हैं, इस AB को ना आगे इधर बढ़ा देते हैं। ठीक है, AB को इधर आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, चलिए इसको आगे इधर बढ़ा देते हैं। अच्छा, इस प्रकार बढ़ाते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पर इसके इस विकर्ण BD को मिलाएं, इस BD को मिलाएं तो इसके ये समांतर हो जाए, इस प्रकार बढ़ाएंगे कि थोड़ा सा और आगे बढ़ाना होगा, है जी, फिगर थोड़ा सा और नीचे लेना, आगे तक बढ़ाना होगा, है ना जी। चलिए ठीक है, चलिए इसको ऐसे यहाँ मिला देते हैं। यहाँ पे बिंदु देते हैं, मान लीजिए E। ठीक है, हमने ये इसको इस तरह से बढ़ाया है कि ये जो C है ना, इस DB के समांतर हो जाए। ठीक है, अच्छा, और फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर D से E को मिला देते हैं। तो इतना कुछ हम लोग इसमें रचना किए हैं। ठीक है, चलिए तो इतना हम लोग ये रचना किए हैं, तो ये सब रचना में ही दिखा देते हैं। चलिए रचना में देखिए क्या करते हैं हम लोग। रचना में क्या किए हैं, तो रचना में हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि पहले AB को E तक बढ़ाया ताकि BD समांतर EC हो जाए। ठीक है, ये BD EC के समांतर हो जाए। अच्छा, और क्या किए हैं, DE को मिलाया, समझ गए ना, DE को मिला दिया। अब इसका प्रमाण देखिए, हमें क्या करना होगा, हमें चाहो तो इसमें सिद्ध करने में लिख सकते हैं, तो सिद्ध करना लिख सकते हैं, या फिर लास्ट में भी दिखा देंगे कि हमें क्या करना होगा। कि यहाँ पे देखिए हमें क्या करना होगा कि ABCD ये चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है, इसे एक त्रिभुज के रूप में, यानी कि AED इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। समान क्षेत्रफल त्रिभुज में बदल देना है, बात को समझे ना जी। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ BD जो है समांतर है EC के, रचना से। अच्छा, और हम लोग लिख सकते हैं कि त्रिभुज कौन कौन सा जी, तो त्रिभुज यहाँ पे लिख देते हैं आपका, यहाँ पर त्रिभुज BDC तथा त्रिभुज BDE एक ही आधार BD और एक ही समांतर रेखाओं BD समांतर EC के बीच स्थित है। ठीक है, तो इसलिए इनके क्षेत्रफल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएगा। यानी आप लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC बराबर में एरिया ऑफ ट्रायंगल
बी डी हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे एक नाम यहाँ पे देते हैं, मान लीजिए एफ दे देते हैं। चलिए अब इसके बाद देखिए हम लोग इसमें क्या करते हैं, अब लिखते हैं दोनों तरफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी जोड़ने पर, इस जोड़ने से क्या होगा देखिए, इसे अभी पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए चलिए जोड़ते हैं दोनों तरफ, तो देखिए क्या होता है। यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी सी प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी बराबर में एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, ए बी डी को जोड़े बोथ साइड। तो देखिए यहाँ पर बी डी सी इसका क्षेत्रफल और ए बी डी इसका क्षेत्रफल, ये बन जाएगा आपका ये चतुर्भुज एरिया ऑफ ए बी सी डी बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बी डी ई ये वाला और ये ए बी डी मिलके ये बन जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी। तो देखिए ये एक त्रिभुज के बराबर हो जाएगा इस क्षेत्रफल के। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसका मतलब यह हुआ कि यह इस वाले प्लॉट के बदले ये वाला प्लॉट लिया है कि नहीं। अतः स्पष्ट है कि स्वास्थ्य केंद्र के लिए दिया गया भूखंड कौन सा है जी, तो वो भूखंड है एरिया ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी एफ ये दिया गया है आपका, तथा इसके बदले में किसान को दिया गया भूखंड एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा है जी, तो ट्रायंगल बी ई एफ है, ये वाला दिया गया है, इसके बदले ये वाला दिया गया है। तभी ना इसका पूरा ये जो आकार है इससे अब ये त्रिभुजाकार बन जा रहा है इसका लाइन, है ना, जिसे पाकर किसान का भूखंड त्रिभुजाकार हो जा रहा। ठीक है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। क्या कह रहा है कि एबीसीडी एक समलंब है जिसमें एबीडीसी के समांतर। चलिए फिगर भी बनाते चलते हैं, ठीक है, फिर आपको यहाँ से समझ में आते जाएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग एक समलंब बना लेते हैं। चलिए इसका नामकरण कर देते हैं ए बी सी डी। यहाँ ए बी डी सी के समांतर है। ए सी के समांतर एक रेखा AX को ए बी को x पर और BC को y पर प्रतिच्छेद करती है। अच्छा, क्या कह रहा है कि AC के समांतर, ठीक है, AC ये विकर्ण हो गया, इसके समांतर एक रेखा AC के समांतर एक रेखा AB को x पर, AB को कहाँ पर काटती है, x पर। अच्छा, और BC को y पर, यानी कि यहाँ पे कई बिंदु होंगे x y, ये आपके समांतर दिया गया है, x y समांतर है AC के। तो दिखाना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADX, किसका, ADX, ठीक है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है ACY, इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा, ADX और ACY का क्षेत्रफल बराबर होगा। चलिए देखते हैं क्या दिया है और क्या सिद्ध करना है। दिया है आपके पास ABCD एक समलंब है जिसमें दिया हुआ है कि AB समांतर है DC के। अच्छा, और फिर क्या दिया है कि AC समांतर है XY के,
एक्स वाई के, ठीक है, जहां एक्स तथा वाई क्रमशः ए बी तथा बी सी पर स्थित है, ठीक है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है जी? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी एक्स बराबर में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी वाई। चलिए अब इसमें थोड़ी सी हम लोग रचना करने वाले हैं। रचना में देखिए क्या करते हैं, इस सी को ना एक्स से मिला देते हैं, ठीक है, इसी से सारा काम हो जाएगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं रचना में, या लिख देते हैं रचना में कि सी एक्स को मिलाया, यही हम लोग काम करते हैं रचना में। अब इसके बाद देखिए हम लोग इसका यहाँ प्रमाण देखते हैं। हम लोग जानते हैं कि एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं, एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल, त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है, बराबर होता है, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं ना। तो अब इसमें देखिए यहाँ पर हम लोग त्रिभुज देखते हैं ए डी एक्स और ए सी वाई, दोनों एक ही आधार ए बी ए एक्स और ये एक ही समांतर एक समांतर डी सी के बीच स्थित है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए डी एक्स तथा त्रिभुज ए सी एक्स एक ही आधार, एक ही आधार, एक ही आधार ए एक्स तथा एक ही समांतर, एक ही समांतर रेखाओं ए एक्स तथा डी सी के बीच स्थित है, बीच स्थित है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि यहाँ से क्या लिख सकते हैं जी, कि इनका क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी एक्स जो होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी एक्स के बराबर हो जाएगा। समीकरण 1 ले लेते हैं। अच्छा अब इसी तरह से देखते हैं त्रिभुज ए सी एक्स तथा त्रिभुज ए सी वाई एक ही आधार ए सी तथा एक ही समांतर, एक ही समांतर रेखाओं, कौन कौन सा, ए सी तथा एक्स वाई के बीच स्थित है, बीच स्थित है। तो इसलिए ए सी एक्स और ए सी वाई का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी एक्स बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी वाई के। समीकरण 2 लेते हैं। अब इन दोनों समीकरणों से समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या होगा, यहाँ ए सी एक्स है यहाँ भी ए सी है, तो ये दोनों बराबर नहीं हो जाएगा जी। यहाँ हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी एक्स बराबर में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी वाई, ये हमने प्रमाणित करके दिखा दिया। तो समझ गए। आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर आर डी शर्मा सॉल्यूशन, आर डी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www
ravikant.sir.in। और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाकर पाथ पहले क्लासेस पर आपको लाइक एंड फॉलो नहीं मिलेंगे, और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।